हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है। मैं सुनील सर आप सबके लिए शुभकामनाओं के साथ मौजूद हूं आपके पास। ध्यान से सुनिए हम क्या कहना चाहते हैं। आप सब ने सुना होगा, देखा होगा, टीवी पर, रेडियो पर सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा और ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। 100 ग्राम से चूकी विनेश, सदमे में देश। वाकई में देश सदमे में है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इन्हें अवार्ड क्यों नहीं मिला, इन्हें सिल्वर मेडल मिलना चाहिए या फिर ये शेयर के साथ आना चाहिए। सवाल बहुत है। हमारा सवाल बहुत सिंपली, हमें पता है और हम सबको पता है जो इसकी जानकारी रखते हैं स्पोर्ट्स में, वजन की अपनी एक कैटेगरीज होती है और इस कुश्ती में भी वजन की कैटेगरीज में देखा जाए तो ये हमारी जो विनेश फोगाट हैं उनके लिए सवाल ये है, 100 ग्राम वजन बढ़ने से ऐसा क्या हो गया कि इनको खेलने से मना कर दिया गया और इनके जो ये अभी मेडल मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलेगा और आगे जो गोल्ड मेडल की पूरी संभावनाएं थी वो भी समाप्त हो गई। तो रूल कहता है कि जब भी कोई खेल शुरू होगा तो उसमें 2 बार टेस्ट होगा, जिस वर्ग में है उस वर्ग के हिसाब से। और पहले टेस्ट में ये ठीक थी, दूसरे टेस्ट होने से पहले इनका वजन हाई हो गया था, 52.5 किलो पे चली गई थी। और फिर जब अपने को कम करने की कोशिश की तो जितना हो सकता था इनके कोच ने कम करवाया। बाल तक इन्होंने काटे कि कुछ वजन में कमी आए। शरीर से खून निकाला गया कि कम से कम तो कुछ खून कम होगा तो कुछ ग्राम में तो कमी आएगी। दिन रात रेसलिंग करते रहे, दौड़ते रहे, रस्सी कूद करते रहे, पर वजन फिर भी 100 ग्राम ज्यादा ही निकला, यानी 50 किलो 100 ग्राम। और जो आपका ओलंपिक का नियम है कि अगर वजन ज्यादा निकलता है या कम निकलता है और टेस्ट में या तो कोई आता नहीं है या आया और वजन ज्यादा है तो उसे सबसे आखिरी रैंक दिया जाएगा। और अगर उन्होंने कोई रिवॉर्ड्स भी लिया है, अवार्ड लिया है, तो वो भी वापस कर दिया जाएगा। अभी तो बाय वे मिला ही नहीं था, पर वापस कर दिया जाएगा। ये रूल है। हमारा सवाल कुछ और है। दुनिया में डेमोक्रेसी चल रही है, लिबर्टी चल रही है, स्वविवेक के आधार पर कोर्ट फैसले देते हैं, सरकमस्टांसेस को देखने के आधार पर फैसले दिए जाते हैं, कहीं कहीं एविडेंस को भी साइड कर दिया जाता है। इन सब के बावजूद ये सब चीज क्या है? डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो क्या ओलंपिक में भी कुछ और लिबर्टी दे करके लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम नहीं की जा सकती थी? 100 से ज्यादा वर्ष बीत चुके। ओलंपिक के इन नियमों में हमें देखना चाहिए कि ये क्या है। जब यूपीएससी का विद्यार्थी एग्जाम देता है और उसमें भी लिखा होता है कि इन सवालों का जवाब आप 150 शब्दों में दें, 200 शब्दों में दें, 500 शब्दों में दें, 30 शब्दों में दें, अलग अलग क्वेश्चंस के पैरामीटर होते हैं। इवन 9th 10th के क्लास के बच्चों के लिए कहा जाता है, जब वो एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर टू द एडिटर लिखते हैं, तो उसमें दिया होता है सीबीएसई के पेपर में कि इन सवालों का जवाब 300 शब्दों में, इसका जवाब 100 शब्दों में। तो यूपीएससी और 9th 10th सब में ऐसा होता है, लेकिन उसमें एक लिबर्टी होती है कि जो दिए गए वर्ड्स लिमिट हैं उसके 10% ज्यादा भी हो जाए तो नंबर नहीं कटेंगे, 10% कम भी हो जाए तो नंबर नहीं कटेंगे। अर्थात अगर किसी क्वेश्चन को 200 शब्दों में लिखना है तो 220 शब्द तक आप लिख सकते हैं, क्योंकि लिखा चला जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। और आप 180 शब्दों में भी लिख सकते हैं, इसके लिए नंबर नहीं कटेगा। तो एक बात बताइए आप, जब एक जलवायु से दूसरी जलवायु में हम जाते हैं, लूज मोशन भी हो सकते हैं, क्लाइमेट सूट नहीं करता, ऐसे में हम देखें तो खिलाड़ियों के वजन में कमी भी आ सकती है। और ऐसी भी स्थिति है जहां के पानी हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ऐसे क्लाइमेटिक जोन है, और जिसकी वजह से खुल के टॉयलेट भी नहीं हो सकता। ऐसे में वजन बढ़ भी सकता है। मैंने तो सिर्फ एक वानगी दी है और हर जगह का खान पान का अलग हिसाब किताब है, डाइजेशन का अलग किताब है। इस ख्याल से मैं कह रहा हूं कि क्या ओलंपिक में अब वो समय नहीं आ गया है कि ओलंपिक देश के जितने भी मेंबर्स हैं ये आगे बढ़े और खासकर भारत आगे बढ़े, क्योंकि आज भारत की बात सब सुनता है। ओलंपिक में हमारी नीता अंबानी मेंबर है और हमारे पीटी उषा भी एक महिला जो है जो इंडियन ओलंपिक काउंसिल की तरफ से हैं।
तो मैं चाहता हूं कि भारत यह आवाज बुलंद करे, क्योंकि 2036 का ओलंपिक हम भारत में करवाना चाहते हैं, हम मेजबान देश बनना चाहते हैं। तो अब वो समय आ गया है कि यहां भी डेमोक्रेसी हो, लिबर्टी हो, और यह लोकतांत्रिक तरीका हो कि जो वजन है उसका कम से कम 1%, 2% लिबर्टी दी जाए, या मैक्सिमम देना हो तो 5%, पर 5% का तुक नहीं बनता। तो एग्जाम्पल अगर ले, अगर 50 किलो का वर्ग है तो मैं मान के चलता हूं कि 500 ग्राम की लिबर्टी देनी चाहिए, या तो 49.5 किलो या 50.5 किलो तक की लिबर्टी होनी चाहिए। ठीक वैसे ही अगर वो कोई 60 किलोग्राम में है तो वही चीजें 600 ग्राम बनता है, कोई 70 में है तो 700 ग्राम, कोई 80 है तो ये, और कोई 100 में है तो 1 किलो के हिसाब का पड़ेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि ये लिबर्टी होनी चाहिए, ये भारत पूछता है आपसे। और जितने यूथ हैं, जितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मैं सबकी आवाज बन के ये चीजों को आगे ला रहा हूं कि अब समय आ गया है कि ओलंपिक में लिबर्टी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, और ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमें। ओके, थैंक यू।